जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, आइए हम पिता का धन्यवाद करेंगे। और आज की शाम में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं मेरे भाइयों बहनों? आप सब जानते हैं कि मेरे बीते दिन 2 दिन मेरी तबीयत खराब थी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा किया है। मैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करूँगी और मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी। आइए हम पिता परमेश्वर से बातें करने जा रहे हैं। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मुझ खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है। मेरे पिता का ये वचन है। मेरे भाई बहनों, हम पिता का धन्यवाद दें। और पिता परमेश्वर ने जो वचन कहा है, हम बीमार रहेंगे या बहुत ही परेशान रहेंगे, फिर भी हम पिता की आराधना को करेंगे, पिता की स्तुति को गाएंगे और पिता की प्रार्थना को करेंगे। उसी प्रकार हम पिता परमेश्वर का आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया। और आज के दिन हम आनंदित थे, मगन थे और सांसें ले रहे थे। वो यीशु की महान करुणा का फल था। हम उस पिता का धन्यवाद दें। मैं आज ये बताना चाहूँगी मेरे भाइयों बहनों, जब हमारा जीवन में कोई सहारा नहीं होता, हमारे माता पिता हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमें दुनिया के जो हमारे रिश्तेदार हैं वो सभी ठुकरा देते हैं। सपोज करिए कि माता पिता, भाई बहन या अपना ग्रुप हो या अपना सभी कुछ हो, वो लोग हमें ठुकरा देते हैं, हमें भगा देते हैं और हमसे ये भी कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे पिता ने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। मेरे पिता के उस वादे के साथ आप अपने जीवन में बढ़ते जाइए। आप सब जानते हैं कि मसीह विरोधी बहुत ज़्यादा है। वह हम लोगों से, सभी से पूछते हैं कि आप क्या वीडियो बनाती हो, आप प्रार्थना करती हो, आपको तो बहुत कुछ मिलता होगा और मिल गया होगा, आपको तो कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बातें होती है, आप सब कुछ जानते हो। पर मेरा पिता जानता है कि हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं। हम पिता की आराधना को करते हैं। हम इंसान पे भरोसा नहीं करते हैं कि इंसान हमें कहता है कि कल मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मेरा काम कर दो, तुम मेरे लिए कपड़े ला दो, तुम ऐसा काम करो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। हम किसी के बहकावे में नहीं रहते हैं और हम किसी के भरोसे पे नहीं जीते हैं। हम उस पिता परमेश्वर के भरोसे पे जीते हैं। वो परमेश्वर हमें एक दिन उठाएगा। हम ज़मीन पे गिर के पड़े हैं आज, पर हमें विश्वास है कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारे हाथों को उठाएगा और एक दिन वो हमें खड़ा करेगा। पर हम उसी विश्वास पे जी रहे हैं। हमारे पास भाइयों बहनों कोई नौकरी नहीं है, कोई आवक नहीं है हमारे पास, फिर भी हम पिता के नाम से जीते हैं। और पिता के नाम से जब सुबह उठते हैं तो पिता की आराधना को करते हैं, और जब शाम को सोते हैं, अपने बिछौने में जाते हैं, पिता की आराधना करके सोते हैं कि पिता तुम हमें संभालना। हम अपनी ये रात है वो आपके हाथों में देते हैं। आप अपने पंखों तले हमें संभालना ताकि हमें अच्छी नींद आ सके।
हम भी आपकी तरह सुबह के लिए सोचते हैं कि कल की सुबह हमारी होगी तो हम क्या करेंगे। हमें भी लोगों का बहुत सारा देना है, पर हम पिता से प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमें आशीष दें, हमारे हाथ पैरों को स्वस्थ रखें, ताकि हम कल सुबह उठें तो पिता आपकी आराधनाओं को करें, आपकी जय जयकार करें, आपकी प्रार्थनाओं को करें। और हमसे जुड़े जो सब हैं यूट्यूब पर, हमारे ग्रुप में, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारा पति, हम सभी के लिए प्रार्थनाओं को करें। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, फिर भी हम धीरज रख रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर एक दिन जरूर आएगा। पिता हमें नौकरी देगा, हमें हर चीज़ों से आशीषित करेगा। हम पिता का धन्यवाद देते हैं। मेरे भाइयों बहनों पर हम उसी विश्वास को लेकर आज जीवित हैं कि पिता हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हमारे पिता हैं, वो हमारे मनों को जांचते हैं, वो हमें देखते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, अपने डिवाइन हेल्पर को भेजते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए। हम उस पिता का धन्यवाद करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम बस इस बात को लेकर बढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर हमें एक दिन बस सेरोमनी ठहराएगा। पिता ने कहा है कि मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तुझे मैं सेरोमनी ठहराऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीषों से भर दूंगा, और तुम लोगों के लिए आशीष का मूल्य बन जाओगे। हम इस प्रार्थना पर, इस विश्वास पर जीवित हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप सभी ये सोचते होंगे कि हमें कोई सैलरी मिलती है या हमारे पास कहीं से कोई पैसा आता हो। मेरे भाइयों बहनों, हमें कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई पैसा नहीं आता है। हम सिर्फ पिता की आराधना को करते हैं और पिता के साथ हम आराधनाओं में चलते हैं और पिता के विश्वास में हम जीवित हैं। हमने हमारा जीवन उस पिता परमेश्वर को दे दिया है। वो परमेश्वर हमें किसी भी हाल में रखेंगे, हम उस पिता के साथ चलेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए कि जिस तरह आप कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, जब प्रार्थना चलती है मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपसे बातें करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह आपकी बातों को सुनते हैं। जब वचन चलता है तो पवित्र यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। शैतान हर वक्त ताक में लगा रहता है, वो आपको हराना चाहता है। आपके दिल और मन में यही सवाल उठते हैं कि हम रोज़ सुबह और शाम प्रार्थनाओं को सुनते हैं, प्रार्थनाओं को देखते हैं, बट हमारे जीवन में कोई उद्धार नहीं हो रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे प्रार्थनाओं को सुनकर। मेरे भाई, मेरे बहन, आप ऐसे उत्तर ना दें। हम आपके लिए रात और दिन प्रार्थना को करते हैं। हमारा और कोई काम नहीं है। हम घूमने नहीं जाते, हम किसी के फंक्शन में नहीं जाते, हम शादियों में नहीं जाते हैं। ओनली आपके लिए हम प्रेयर करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता के पास आपकी जो अर्जियां लगी है, मेरे पिता हर वक्त उन्हें जांचते रहते हैं। आप इस प्रार्थनाओं को सुनते हैं। शैतान आपके ताक में बैठा रहता है, वो आपको हराना चाहता है। वो आपके मनों में ख्याल डालता है कि आप प्रार्थना करके क्या करोगे, प्रार्थना से आपको क्या मिलेगा। आप नौकरियां करने जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे। प्रार्थना करोगे तो आपको क्या मिलेगा। मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना की शक्ति को
आप पहचानिए, आप जानिए। सपोज करिए आप बाहर चल रहे हैं और विरोधी लोग आ गए हैं आपके पास बहुत सारे हथियार लेकर। शैतानी शक्ति आ गई है आपको मारने के लिए, और शैतान भी आपके पीछे पड़ा है आपको गिराने के लिए, और आपके पास कोई हथियार नहीं है, आप खाली हाथ हैं। आप क्या करोगे मेरे भाइयों बहनों? हालेलुया। हम पिता के वचन को पढ़ेंगे, पिता के वचन को अपने मन में कहेंगे। पिता का वचन वो हथियार है मेरे भाइयों बहनों। शैतान बहुत चिढ़ता है पिता के वचन से, पिता के प्रार्थना से, पिता की आराधना से। जब हम आराधना करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, शैतान हार जाता है, वो गिर जाता है, वह जलता है और वह मर जाता है। हमारे पास वो हथियार है मेरे भाइयों बहनों, वचन। वचन में वो सामर्थ है मेरे भाइयों बहनों कि आप एक वचन कहेंगे, पिता परमेश्वर का एक वचन। पिता के वचन में कहा था, तू एक शब्द कह दे वचन का और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैं धन्यवाद करूंगी उस पिता परमेश्वर का। वचन हमारे मुंह से जब निकलते हैं तो बड़े बड़े तीर कमान गिर जाते हैं। गोलियां जो चलती है वह उन तक नहीं जाती है वो जिन्हें मारना चाहते हैं। हमारे वचन बीच में आकर उसे झेल लेते हैं, उसे पिता बचा लेता है। मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगी मेरे भाइयों बहनों, खुदा का वचन अपने मुंह से निकालिए, खुदा के वचन को पढ़िए। खुदा के वचन में वो शक्ति है जो नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल देगी। आप जो कहते हैं मेरा पति छोड़कर चला गया, मेरे बच्चों को छोड़कर चले गया, आप बाइबल का वचन याद करें, एक दो वचन याद करें, उसे बोलते रहें, उसे सुनते रहें। पिता का वचन एक हथियार की तरह काम करेगा। पिता का वचन वो हथियार है, पिता के वचन में सामर्थ्य है, पिता की प्रार्थना में सामर्थ्य है। तुम्हारे ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं पड़ेगी, मेरे पिता ने कहा है। तुम्हारे डेरे के पास कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारे डेरे को कोई छू न सकेगा। तुम्हारा पति तुम्हारा ही रहेगा, वह लौट कर आएगा। पिता के वचन, अपने मुंह से वचन के तलवार को चलाओ, वचन को निकालो। पिता के वचन में लिखा है, अगर तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को देखेगी। विश्वास के साथ वचन को कहिए। जिस तरह पिता ने हमसे प्रेम करा, उसी तरह हम अपने पड़ोसियों को भी प्रेम करें। पिता का हर एक वचन मेरे भाइयों बहनों, पिता तुम्हें जानता है, पिता तुम्हें पहचानता है, पिता तुम्हारे मनों को जांचता है मेरे भाइयों बहनों। पिता ने अपनी हथेली पर तुम्हारा चित्र खोद कर बनाया है। मैं पिता से प्रार्थना करती हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो बहन अपने आंसुओं को गिरा रही है और कह रही है कि मेरा पति मुझे छोड़ के जा चुका है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके डिवाइनर स्वर्गदूत को आप भेजें, उसके पति को ढूंढकर उसके पास लेकर आए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो 2 बच्चियों को छोड़कर उनका पति गया है, उन बच्चियों की आवाज़ पिता की सामर्थ्य नाम से उसके कानों में गूंज जाए, वो हिल जाए यीशुआ के नाम से। वो जहाँ भी खड़ा हो यीशुआ के नाम से, यीशु का आत्मा उसे जाए और छुए, यीशुआ के नाम से वो वापस आ जाए अपनी पत्नी के पास। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, पिता का आत्मा उसे ढकेल कर ले आया है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी बहन, आप बाइबल को पढ़े, वचन को पढ़े, वचन में वो सहमत है मेरी बहन।
मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह से, मेरे भाई से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जो बहन अपने घर को छोड़ के जा चुकी है, अपने बच्चों को छोड़ के जा चुकी है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु, वो अपने घर में वापस आ जाए, अपने बच्चों के साथ रहे यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। मसीहा यीशु इसी वक्त उसे छूने जा रहा, उस बहन का मन पवित्र करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो बहनें जिनके पास गर्भ की आशीष नहीं है, वो पिता की शिफा को देखे। इस प्रार्थना में पिता की शिफा उसके साथ रहे, पिता का आशीष उसे आशीषित कर दे। पवित्र आत्मा इसी समय अपने स्वर्गदूत को भेजे, वो बहन अपने पेट पे हाथ रखे। ये मेरा नहीं, पवित्र आत्मा का हाथ है यीशुआ के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, आपने कहा है कि गर्भ की आशीष यहोवा की ओर से है, तो यहोवा परमेश्वर मैं आज इसे आशीषित करती हूँ, मैं इसे गर्भ की आशीष घोषित करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीहा, इसकी गोद में मसीहा जन्मे। पिता परमेश्वर की सामर्थ आ जाए। पिता परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा से ये बहन परिपूर्ण हो जाए, ये खुदा के वचन को पढ़े, इसके मुंह से जब खुदा के वचन निकले, जब जमीन पर जाए तो वो पिता की सामर्थ बन जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, यीशु ने कहा है कि जहाँ जहाँ मेरा वचन पहुँचा है वो पिता की सामर्थ से आशीषित बन गए। पिता परमेश्वर का वचन, पिता के वचन में वो सामर्थ है। यीशुआ के नाम से उस वचन को आपके जीवन में आप क्लेम करें, और जब सुबह उठे तो पिता के वचन को पढ़े। पिता का वचन मेरे भाइयों बहनों आपको रास्ता दिखाएगा, सीधा मार्ग निकालेगा आपके जीवन में। मेरे भाइयों बहनों, आप सुबह ये उठकर ना सोचे कि हम क्या खाना बनाएंगे, क्या भोजन बनाएंगे अपने बच्चों के लिए, हमारे पास कुछ नहीं। यीशुआ के नाम से आप प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, आपने जो भी हमें दिया है पहले उन्हें दीजिए जिसके पास भोजन नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाइयों बहनों, आप इस प्रकार से बोलिए, पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस भोजन के लिए, जो भोजन आपने मुझे दिया है पहले उन्हें दीजिए, जो भोजन के लिए तरस रहे हैं, उनके पास भोजन नहीं है। यीशुआ के नाम से पहले भोजन उन्हें मिले, बाद में मुझे मिले। मैं यीशु आपका धन्यवाद करती हूँ इस तरीके की आप सुबह उठे प्रार्थनाओं को करें मेरे भाइयों बहनों। पिता परमेश्वर तुम्हारे घर में भोजन का भंडार भर देंगे, तुम्हारे घरों में दाख मधु की धाराएं बहेगी, तुम्हारा अंजल का भंडार भर जाएगा। पिता पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप जब इस प्रकार से अपने जीवन में जीने लगोगे और अपने जीवन को पिता परमेश्वर को दे दोगे, पिता मैं अपना जीवन आपके हाथ में देता हूँ। पिता परमेश्वर, अब मेरी नहीं आपकी इच्छा है। पिता परमेश्वर, आप चाहे तो मुझे बढ़ाए यीशुआ के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, मैं आज आपका जीवन, मेरा जीवन में आपको सौंपती हूँ यीशुआ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इसे दिन भर आप संभाले। मेरा जो भी काम है पिता परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा से करूं, आपके अनुग्रह से करूं। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो, वरन मेरी नहीं, आपकी इच्छा हो यीशु। इस तरीके से आप जब सुबह उठेंगे और यीशु से प्रार्थना को करेंगे, यीशु मसीह आपका जीवन आशीषों से भर देंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, ये हमारी गरीबी है, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशुआ के नाम से, जो भी भाई बहन गरीबी को फेस कर रहे हैं, यीशुआ के नाम से
यीशु की शिफा उन तक पहुँचे, यीशु का अनुग्रह उन तक पहुँचे, यीशु का आत्मा उन्हें छुए, यीशु के मसे को देखे पिता परमेश्वर, इनकी गरीबी इसी समय दूर हो जाए यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, ये गरीबी इसी वक्त निकल के जा रही मेरे भाई बहनों के जीवन से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से, जो भाई बहनों के पास घर नहीं है और ये गरीबी हालत में बारिश के मौसम में उनके घरों में पानी भर रहा है, यीशुआ के नाम से उन्हें न्यू हाउस से मैं ब्लेस करती हूँ, यीशुआ के नाम से उन्हें न्यू घर मिलने जा रहा है, न्यू गाड़ी मिलने जा रही है यीशुआ के नाम से। यीशुआ ने जिन भाई बहनों के जीवन में बीमारी परेशान कर रही है पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से, मसीहा के नाम से उनके जीवन से बीमारी निकल चुकी है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जिस भाई के बैक पेन है, नेक पेन है, यीशुआ के नाम से चेस्ट पेन है, इसी समय ये हाथ मेरा नहीं, यीशु पवित्र आत्मा का हाथ है। भाई अपने चेस्ट पर हाथ रखे, यीशुआ के नाम से चेस्ट पेन इसी समय निकल जाए और चला जाए यीशुआ के नाम से। यीशु ये अपने आप को चंगाई को पाए, यीशु की शिफा को देखे। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा इसे रात भर आप संभाले, पूरे दिन संभाले। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह इस भाई को भला चंगा करे। पिता परमेश्वर मैं अपने बच्चे को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, रात भर आप आपके पंखों तले रखना, आपके पंखों की आड़ में उसे छुपा लेना यीशु, उसकी रक्षा करना मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशुआ के सामर्थ्य नाम से यीशु के ब्लड को हर एक के शरीर पर लगाती हूँ, यीशु के ब्लड को इनके घर पर लगाती हूँ, यीशु के ब्लड को इनके बिस्तर पे लगाती हूँ, इनकी आत्मा पे लगाती हूँ। यीशु का जो ब्लड है वो तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा मेरे भाइयों बहनों। यीशु मसीह रात भर अपने पंखों तले आपको रखेंगे मेरे भाइयों बहनों। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु ये जब अपने बिछोने पे जाएं इन्हें सुख की नींद आए। यीशुआ मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह आप एक एक की रक्षा करना, यीशु अपनी पवित्र आत्मा से भर देना। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जो भाई बहन अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी शॉप पर बैठे हैं, यीशुआ के नाम से वो भरपूरी की आशीष को देखे मेरे पिता परमेश्वर। आपके डिवाइनर हेल्पर जाएं ग्राहक के रूप में और उनकी दुकान पे भीड़ हो जाए, पिता की सामर्थ आ जाए, पिता की शिपा जाए, पिता का मसा उतर जाए, पिता परमेश्वर भरपूरी की आशीष को पाए। पिता परमेश्वर वो अपने हाथों को उठाते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से, पिता वो दूसरों को देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं यीशुआ के नाम से। उनके दोनों हाथों पे पिता की आशीष आ जाए, पवित्र आत्मा उनके दोनों हाथों को आशीषों से भर दे, पिता परमेश्वर की आशीष उन पर आ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे वो अपने हाथों को उठाने वाले बने। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके दिलों में उनके मनों में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से वो बीजों को बोए, जो वो बीजों को बोए वो अपनी कटनी को काटेंगे पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से। जिस तरह जहाँ पे अकाल पड़ा था और उन्हें कह दिया गया था कि तुम इस देश को छोड़कर चले जाओ, अकाल की पृथ्वी पर खेती की गई थी और उसमें जो बीज बोया गया था वो सूखी पृथ्वी जो बंजर पड़ी थी उसमें भी पिता परमेश्वर ने आशीषों को दे दी थी। उसी प्रकार मेरे भाइयों बहनों आप भी जो बोएंगे वो उस बीज उसको काटेंगे, आप कटनी को काटेंगे, आप जो बोएंगे उसको पिता परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा। आपने अपने हाथों को उठाया है चर्चेस के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यीशु आपको आशीषों से भर देंगे। जो आप देते हैं आपको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। आप जब प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह मेरी जॉब लग जाएगी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 20,000 की जॉब लग चुकी है, मैं अपना 10वां अंश मिनिस्ट्री को दूंगा। जिन्होंने प्रार्थनाएं की हमारे लिए, हम उस चर्चेस को देंगे। पिता परमेश्वर, जब आपका पिता का वादा पिता पूरा कर देते हैं, आप नहीं कर पाते मेरे भाइयों बहनों अपना वादा। पिता परमेश्वर आपको आशीषों से भर देंगे, आप अपने वादे को पूरा करिए मेरे भाइयों बहनों। जब आप प्रार्थनाओं में कुछ मांगते हैं, बैठते हैं, पिता परमेश्वर मेरी गोद को भर दे पिता, मैं तुम्हें जो बनेगा वो मैं दूंगा यीशुआ के नाम से। वह किसी से नहीं मांगते, पर आप अपने जो हाथों को उठाते अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखते, आपका जीवन आशीषों से भर जाता है। जो भाई बहन अपनी घटी कमी में भी बोते, जिसके पास भोजन बनाने को पैसा नहीं होता है, वो फिर भी अपने 50 रुपये 10 रुपये जो भी बचा के मिनिस्ट्री को देते हैं। पिता परमेश्वर उनको आशीषों से भर देता। मेरे भाइयों बहनों, आज आप पिता के लिए थोड़े में से थोड़ा भी देंगे, पिता परमेश्वर आपको कोई घटी नहीं होने देंगे। पिता परमेश्वर के सामर्थ नाम से जो भी आप देंगे, ईश्वर के नाम से ईश्वर आपको मल्टीप्लाई करके वापस देने जा रहा। आपके खत्ते भरने जा रहे, आपके बटुए भरने जा रहे, आप अमीर होने जा रहे हैं। आपके जीवन में आपकी पीढ़ी सौ पीढ़ी अब गरीब नहीं रहेगी यीशुआ के नाम से। आप चिकने चुपड़े भोजन से आशीषित हो चुके, आप अच्छे ड्रेस से आशीषित हो चुके, आप अच्छी गाड़ी से ब्लेस हो चुके, आप अच्छी नौकरी से ब्लेस हो चुके। आपको यीशु ने हर तरह से भरपूरी की आशीष से भर दिया है। आपने यीशु के लिए अपने हाथों को बढ़ाया, मसीहा ने आपके जीवन में खुशहालियों से भर दिया। मेरे भाइयों बहनों, आपका पैसा कभी दवाइयों में नहीं खर्च होएगा। पिता परमेश्वर आपको हाथों से उठा लेंगे। आप पिता पे विश्वास कीजिए और मसीह यीशु के नाम से आप जो भी अपने हाथों को बढ़ाए, यीशु आपके हाथों को छूने जा रहे। पवित्र आत्मा आपके हाथों पे उतर रहा, पवित्र आत्मा आपके जेबों पे उतर रहा, पवित्र आत्मा आपके बैंक अकाउंट में उतर रहा। पवित्र आत्मा ने आपको अंजल के भंडार भर दिया आपके घर में। पवित्र आत्मा ने आपके घरों में आशीषों को भेज दी है। प्रभु के स्वर्गदूत आपके घरों में आ गए। जो आपका रुका हुआ काम है, जो आपके रुके हुए पैसे हैं, यीशुआ के नाम से वो आपके अकाउंट में आ चुके। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाइयों के पास बैलेंस नहीं है, उनके मोबाइलों में बैलेंस आ चुका है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु, जो भाई जॉब को ढूंढ रहा है, वो जॉब से आशीषित हो चुका है। खुदा ने उसे 50,000 सैलरी से आशीषित किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भाई बहन नहीं कमाते हैं, यीशु की आशीषों से भर चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो भाई बहन अभी जॉब नहीं करते हैं, उनका घर का खर्च पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से चलता है। पिता ने उनके घरों में आशीषें भर दी है। आप जांचिए अपने घरों को, पवित्र आत्मा को पाएं अपने पास। पवित्र आत्मा की शिफा आपके घर में, यीशुआ ने आपको छू लिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे आशीषित ठहरा चुके हैं, आपकी माताएं आशीषित हो गई है, आपका पति आशीषित हो गया, आपके बच्चे आशीषित हो गए, आपकी पत्नी आशीषित हो गई है। यीशुआ के नाम से आपका पूरा घराना आशीषित ठहरा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता से। पिता ने आपको आदर का बर्तन बना के खड़ा कर दिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं ये प्रार्थना को, मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को ध्यान पूर्वक सुनिए। यीशु का एक एक वचन आपके पास पहुंच रहा है। यीशु के वचन को आपके कानों में सुनिए, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। यीशु मसीह हरदम आपके साथ है। आप अपनी आंखों को बंद करिए, स्वर्ग की ओर हाथ उठाइए और यीशु का धन्यवाद करिए। यीशु ने आपको उत्तम उत्तम उपहार से आशीषित कर दिया। यीशु ने आपको सभी कुछ दे दिया है। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, मेरे यूट्यूब पर, मेरे जो घर हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे ग्रुप वाले, यीशुआ के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु
उन्हें आप संभालना, उन्हें सुख की नींद देना यीशु मसीह, ताकि वो सुबह उठें तो इस प्रार्थना को फिर सुने, आराधना को फिर से देखें। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पिता परमेश्वर का मसा, पिता पवित्र आत्मा हर एक को छू रही है, हर एक को छू रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह यीशु, इन सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को सुने और आगे सैर करें। यीशुआ के नाम को आप बढ़ाएंगे। यीशुआ तुम्हें आशीषित करने जा रहा है, आपको धन से आशीषित कर रहा है, आपको बीमारी से छुटकारा दे रहा है। यीशु की शिफा को पाले, यीशु के मसे को पाले, यीशु की ग्रेस को ले लीजिए। आप ले लीजिए यीशु की ग्रेस, आप पे उतर रही यीशु की ग्रेस, पिता का मसा आपको छू रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे भाइयों बहनों, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर की सामर्थ नाम से कल सुबह आप लोगों को इस प्रार्थना में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद करती हूँ आपका। पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस आपके आने के लिए। पवित्र आत्मा में वेलकम करती हूँ आपके स्वागत के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा, आप यहाँ आए, आपने बातें की, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता आपका धन्यवाद, थैंक यू जीसस। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, इसे सुने और उत्तर हाँ आमीन मिले। मैं धन्यवाद करती, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद।